सबसे पहले लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। महंगाई पर सरकार का वार, प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गरीब उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। बिजली दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पहले इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है, लेकिन अब सभी अटकलों का जो बाजार था, अब इस पर विराम लग चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बड़ी राहत है, बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे प्रदेश के अंदर। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महंगाई पर सरकार की तरफ से एक बड़ा वार किया गया है। प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। गरीब उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है ये जो सरकार की तरफ से दी गई है। बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त यही है कि प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। पवन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। पवन, पहले लोगों को टेंशन थी कि बिजली के दाम बढ़ ना जाए, लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल आकांक्षा, कई सारे ऐलान हुए हैं और खास तौर से अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए राहत की खबर है। तमाम सारी कवायद की जा रही थी, बिजली विभाग की तरफ से, नियामक आयोग की तरफ से लगातार बैठकें चल रही थी और ये माना जा रहा था कि जल्द जो बिजली दर है वो बढ़ने के कगार पे है। उसको लेकर के लगातार बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश दिया था कि गरीबों पे और ज्यादा बोझ हम नहीं डाल सकते, इसके लिए चाहे जो कवायद आपको करनी पड़े वो करनी होगी, क्योंकि 24/7 यानी 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में देने की प्राथमिकता पर योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार काम कर रही थी। और आज जब ये ऐलान हुआ कि अब बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे खास तौर से गरीबों लोग के लिए राहत की बात है। 7.5 रुपए से घटा करके उसको 6.5 रुपए कर दिया गया। यहां तक कि नोएडा की अगर हम बात करें तो 100 यूनिट तक 3 रुपए जो दर है वो अब रहेगी और ग्रेटर नोएडा और खासतौर से दरों में 10% की कमी की गई है। यानी जो शहरी क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र हैं उसमें भी भारी कमी बिजली दरों में की गई है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरीके से एक तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पे वार कर रहा था कि एक के बाद एक, चाहे वो जीएसटी लगाने का मसला हो या अलग अलग क्षेत्र में दरें बढ़ाने सरकार को घेरने की लगातार कोशिश हो रही थी महंगाई के मुद्दे को लेकर, अब ये एक बड़ा वार कहा जाएगा सरकार की तरफ से महंगाई पर। पवन, हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने देखा कि कैसे महंगाई भत्ता जो बढ़ाने का काम सरकार ने किया, सरकारी कर्मचारियों को लेकर के कैशलेस योजना जो हेल्थ सेक्टर में था उसको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कर्मचारियों को बुला करके ये सुविधा देने का काम किया। तो एक के बाद एक जिस तरीके से सरकार कवायद कर रही है, खासतौर से जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसको लेकर के ये राहत की खबर है। और खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो किसान के लिए सरकार काम कर रही है, उसमें एक बड़ी राहत आप कह सकती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बिजली को लेकर के जहां दरों में कमी की गई है, वहीं शहरी क्षेत्र और तमाम जगहों पे जो बात की जा रही थी कि बिजली दरें बढ़ेंगी, उसको न बढ़ा करके किसानों और गरीबों के लिए एक तरीके से जो ऐलान हुआ है वो निश्चित तौर पे बिजली विभाग और योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एक काबिले तारीफ काम है। क्योंकि यह माना जा रहा था कि निश्चित तौर पे जो बिजली दरें हैं वो बढ़ने वाली हैं, लेकिन जब आज ऐलान हुआ तो इस बात को लेकर के कहा जा सकता है कि गरीबों ने राहत की सांस ली होगी कि जो दरें बढ़ाने की कवायद की जा रही थी अब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मसलन 1 रुपए की सीधे तौर पे प्रति यूनिट जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए कम किया गया है। यहां तक कि ग्रेटर नोएडा और उस सेक्टर को लेकर के 10% तक बिजली दरों जो है, जब बिजली आएगा तो उसमें 10% की कमी उसको देखने को मिलेगी, यानी 10% का सीधे तौर पे राहत उन लोगों को मिलने जा रही है। तो ये एक तरीके से कह सकती हैं जो बिजली विभाग लगातार घाटे में रहा करता था, चाहे वो सेंट्रल पूल से बिजली लेने की बात हो या जिस तरीके से 24 घंटे बिजली देने को लेकर के अलग अलग स्टेट से बिजली लेने के ई टेंडरिंग के माध्यम से लेने का काम किया जाता रहा, उसमें बिजली दरें बढ़ जाती हैं, लेकिन सरकार उसको न्यूनतम दर पे जो जनता तक है वो बिजली पहुंचाने का काम करती रही है। लेकिन ये माना जा रहा था कि लगातार बिजली। ठीक है, मैं आपके पास पवन इस वक्त लौट रही हूँ। अवधेश वर्मा उपभोक्ता परिषद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये एक बड़ी राहत कही जाए जो सरकार की तरफ से दी गई है आम जनता को, क्योंकि पहले हर कोई इसी बात का कयास लगा रहा था बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी राहत है आम जनता के लिए। देखिए, ज्यादा सवाल है। सबसे पहले हम अपने विद्युत नियामक आयोग का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय सुनाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी जनता को राहत दिया। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक लंबी लड़ाई हम लोग उपभोक्ता परिषद की तरफ से लड़ रहे थे, और हम लोग का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम स्लैब है उससे प्रदेश की जनता का लगभग बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो नियामक आयोग ने उसको भी मानते हुए अधिकतम स्लैब जो 7 रुपए का था 500 यूनिट के ऊपर, उसको नियामक आयोग ने एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। और ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनेकों श्रेणियों की विद्युत उपभोक्ताओं की जो अधिकतम दर थी उसको समाप्त कर दिया है। और एक सबसे बड़ा नियामक आयोग ने जो फैसला में आपने कहा है कि जो अभी तक 19 लाख गरीब विद्युत उपभोक्ता थे जिनकी बिजली दरें 3 रुपया लगती थी, और अब जब 1,39,00,000 गरीब उपभोक्ताओं की संख्या हो गई, जिसमें से 1 करोड़ विद्युत उपभोक्ता जो 3 रुपया 35 पैसे की स्लैब में आ रहे थे, उसको भी बड़ी राहत देते हुए नियामक आयोग ने कहा अगर वो 1 किलोवाट 100 यूनिट के अंदर रहेंगे तो ये 1,39,00,000 प्रदेश के जो गरीब विद्युत उपभोक्ता है वो 3 रुपया से ज्यादा उससे वसूली नहीं की जाएगी। एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो स्मार्ट मीटर पर खर्च होने वाला आ रहा है उसमें पब्लिक के पर न डाला जाए, उस पर भी नियामक आयोग ने कहा कि इसको खारिज किया जाता है। पब्लिक पर ये पैसा नहीं डाला जा सकता है। आत्मनिर्भर योजना के तहत बिजली कंपनी अपनी दक्षता में सुधार करके इसकी भरपाई करे। एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला जो एनपीसीएल जो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लगभग हमारे लाखों कंज्यूमर थे, उनके मामले में भी नियामक आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 10% बिजली दरों में कमी कर दी है। ठीक है अवधेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। पवन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।